नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होने जा रही है, इस क्लास में हम आपको यहां पर विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट कैसे भरे, जो आपको ये विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट दिखाई दे रही है, ये मैंने भरी है। अभी आपको पूरी विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट भरना बताएंगे, जिससे कि आपकी जो स्कूल इंटर्नशिप की डायरी है ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। आपको PDF भी बताएंगे और दोस्तों आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए, आप जो भी हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर विद्यालय इंटर्नशिप डायरियों से रिलेटेड फॉर्मेट भेजे जाते हैं, उन्हें हम बनाकर हमारे इस चैनल पर अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं यहां पर विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। देखिए, विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट, यह आपको विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट का पहला पेज आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए, विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट में आपको क्या क्या करना है, PDF में मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। देखिए, यहां पर विद्यालय का नाम है, संस्था प्रधान का नाम है, अवलोकनकर्ता का नाम है, इसके बाद दिनांक है। यहां पर देखिए विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, नामांकन, कक्षा एवं वर्गवार है। ये कैसे भरेंगे, ये भरा हुआ फॉर्मेट है। हम आपको PDF में इसको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए, ये दूसरे नंबर का यहाँ पर आगे विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट का फॉर्मेट, ये 3rd नंबर का पेज है जो विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट है। इसके बाद देखिए, ये 4th नंबर का, अब यहाँ पर ये हस्ताक्षर है, ये विद्यार्थी शिक्षक है। इन सबको आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप फिर से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिन्होंने भी नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह आपको ये पहला पेज दिखाई दे रहा है विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट का। अब देखिए, अब विस्तार से हम आपकी क्लास लेते हैं। देखिए, यहां पर दोस्तों पहले पेज में सबसे पहले विद्यालय का नाम दे रखा है आपके फॉर्मेट में। तो आपको जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया अपने ही चैनल का नाम, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेस। इसके बाद संस्था प्रधान, देखिए संस्था प्रधान का नाम यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम होता है। देखिए, जूम करके और बता देता हूं आपको, जो स्पष्ट दिखाई देगा। ये यहाँ पर संस्था प्रधान प्रिंसिपल का नाम मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम हमारे स्कूल का जो विद्यालय हमें इंटर्नशिप हेतु मिला है, उसके प्रिंसिपल का नाम लिखा है। अभी हमारे चैनल का प्रिंसिपल हेड ऑफ इंचार्ज में हूं, तो मैंने मेरा नाम लिख दिया है। इसके बाद अवलोकनकर्ता, देखिए अवलोकनकर्ता में यहाँ पर नाम आएगा आपका। देखिए, आप जिस विद्यालय में विद्यालय इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहां का अवलोकन आपके द्वारा किया जाएगा। जो आप अपनी जो भी इंटर्नशिप की ये विद्यालय अवलोकन की डायरी है, इसमें आप भरेंगे। तो देखिए, मैंने ये गीताली यहाँ पर लिख दिया, मैंने उदाहरण के रूप में गीताली लिया है, और पता ना गीताली कौन है, बिल्कुल। इसके बाद ब वाला रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट। देखिए, विद्यालय में कार्यरत एवं स्वीकृत पदों की संख्यात्मक स्थिति। देखिए, संख्यात्मक स्थिति कहां पर है, जो हमारा विद्यालय है, यानी जो आपको इंटर्नशिप में विद्यालय मिला है वहां का विवरण है। आप यहाँ पर किसी अन्य विद्यालय या आपके पास फोटोकॉपी हो तो उसकी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करें। ये सब विद्यालय अवलोकन, आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको जो विद्यालय इंटर्नशिप के लिए मिला है
वहां का रिकॉर्ड आपको ये भरना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विश्लेषणात्मक अवलोकन रिपोर्ट में प्रधानाध्यापक, अध्यापक और सहायक कर्मचारी ये वहां आपके इंटर्नशिप में रहेंगे स्कूल में। देखिए यहाँ पर पहला पद दिया है प्रधानाध्यापक। अब देखिए मैंने लिखा कितने स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और आरटीई मानदंड के अनुसार कितनों की आवश्यकता होती है। इसी तरह अध्यापक में यहाँ पर देखिए स्वीकृत पद 8 है, कार्यरत केवल 5 है और आरटी मानदंड के अनुसार 10 है। इसी तरह सहायक कर्मचारी जैसे क्लर्क हैं, 4th क्लास है, तो यहाँ पर देखिए स्वीकृत पद 2 हैं, कार्यरत 2 हैं और आरटी की अनुसार 4 पद होने चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, जो उस विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पर नामांकित जो भी विद्यार्थी, उनके अभिभावकों, माता पिता की स्थिति कि कितने श्रमिक हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने नौकरी पेशा है, अन्य हैं, इस तरह आपको ये डिटेल आपको कंप्लीट है यहाँ पर भरनी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह आ गई आपके 3rd नंबर की, यहां पर देखिए इसको साफ कर देते हैं अपन पहले, जो लिखा हुआ है, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जूम भी कर दूंगा मैं आपको। यहाँ पर देखिए ये डिजिटल पैनल है, बहुत ही शानदार विकल्प है समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए नामांकन कक्षावार एवं वर्गवार। देखिए यहाँ पर अब एक चीज समझने की है, यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी कक्षा का बच्चे लिखने हैं। देखिए यदि आप बीएड कर रहे हैं तो आपको कक्षा 6, 7, 8, आपका विद्यालय 8वीं तक है तो कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे लिख देंगे, और आपका विद्यालय 10वीं तक का है तो 9 और 10वीं कक्षा भी लिख देंगे, और यदि आपका विद्यालय 12वीं तक का है तो कक्षा 11 और 12। यानी कि अब मैं आपको बता देता हूं, आपका विद्यालय उच्च प्राथमिक है तो आप 6, 7, 8 के बच्चे की संख्या लिखेंगे। यदि आपका विद्यालय माध्यमिक स्तर का है तो आप कहां तक, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चे लिखेंगे। और यदि आपका विद्यालय उच्च माध्यमिक स्तर का, जो आपको इंटर्नशिप में मिला है, अपने विद्यालय का स्तर देखेंगे तो यदि आपको 12वीं तक यानी उच्च माध्यमिक स्कूल मिला हुआ तो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे यहाँ पर बनने। अब देखिए यदि आप क्या कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं तो देखिए डीएड में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे आते हैं। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे आपको अपनी विद्यालय अवलोकन डायरी में भरना है, और आपको 8वीं तक का विद्यालय भी मिल जाता है, जब भी 1 से 8 तक के बच्चे आप भर सकते हैं। देखिए मैंने कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 तक की बच्चे। देखिए इनमें भी पहले तो मैंने टोटल कक्षावार कितने बच्चे हैं, जैसे पहली कक्षा में कितने, दूसरी में कितने, इस तरह ये डिटेल है। और उनमें से भी अनुसूचित जाति के बच्चे कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने, जनरल के कितने, अल्पसंख्यक, विशेष रूप से अक्षम या विशेष पिछड़ा वर्ग, और गत माह, जैसे आप इस महीने में इंटर्नशिप कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर गत माह की औसत उपस्थिति आपको अपनी जो विद्यालय अवलोकन डायरी है इसमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह ये डिटेल कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साफ भी हो जाता है, बहुत ही शानदार ये हमारा डिजिटल पैनल है। अब देखिए आप इसके बारे में अच्छी तरह
ये जूम करके मैंने फिर से दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट का पहला पेज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, विद्यालय अवलोकन और जूम कर देता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल जूम हो चुका है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज की ओर। यहाँ पर देखिए ये सेकंड पेज है विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट का। तो यहाँ पर इसे हम पहले ही जूम कर लेते हैं, जिससे कि हमें आपको समझाने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए ये जूम मैंने कर दिया है। अब शुरू करते हैं इसको समझाना। गत वर्ष में विद्यालय से ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या। देखिए मैंने आपको बता ही दिया कि यदि आप आपको जो विद्यालय मिला, आपको मान लीजिए उच्च प्राथमिक विद्यालय मिला है, उच्च प्राथमिक विद्यालय मिला है, तो आप कक्षा बीएड कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय मिला है, तो दोस्तों आप यहाँ पर कक्षा 6, 7 और 8 में जितने ड्रॉप आउट बच्चे हुए उनकी संख्या यहाँ पर हर कॉलम में लिखना। 8 कॉलम दिए हुए हैं। यदि आपको वो माध्यमिक स्कूल मिला है तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए ये लिखना है। यदि आपको उच्च माध्यमिक स्कूल मिला है, उच्च माध्यमिक, तो दोस्तों यहाँ पर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में यहाँ पर ड्रॉप आउट हुए बच्चों के बारे में लिखना है। तो इस तरह आपको, और यदि आप डीएड करें तो कक्षा 1 से 5, 1 से 8 तक के ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लिख देंगे। इसके बाद बाल व बालिकाओं के ड्रॉप आउट होने के मुख्य कारणों पर आपको टिप्पणी लिखिए कि प्रत्येक कक्षा में जो बालक बालिका सत्र में ड्रॉप आउट हुए उनका मुख्य कारण देखिए मैंने लिखा है पारिवारिक परिस्थितियों में अभावकों की अरुचि के कारण बच्चे ड्रॉप आउट हुए। इसके बाद ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को विद्यालय से पुनः जोड़ने के क्या क्या प्रयास किए गए, किनके द्वारा, विद्यालय शिक्षकों के द्वारा, वो आपको लिखना है। देखिए उनके माता पिता से 5-6 बार संपर्क किया गया, किनके द्वारा, विद्यालय शिक्षकों, तो ऐसे लिखना है। चाइल्ड टेकिंग सर्वे सीटीएस के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या 3 है। विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या, ये भी देखिए वर्तमान आयु वाले कितनी कितनी आयु के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यदि कक्षा 1 में जो बच्चा आता है, कक्षा 1 में ये इसकी आयु होती है 6 वर्ष। 6 वर्ष का गवर्नमेंट के नियमानुसार होता है। तो आप इस तरह कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में एक एक वर्ष बढ़ा देना। देखिए मैंने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह वर्ष लिख दिया है। इसके बाद देखिए विद्यालय भवन की स्थिति के बारे में ये रिपोर्ट दी हुई है। पहला है कक्षा कक्ष विद्यालय में है कि नहीं है, बिल्कुल है, मैंने लिखा है। स्थिति कैसी है, अच्छी है। इसके बाद बरामदा है कि नहीं है, हाँ सब विद्यालय में बरामदा है और इसकी स्थिति अच्छी है। इसके बाद मैंने लिखा प्रधानाध्यापक कक्ष है कि नहीं है, हाँ विद्यालय में प्रधानाध्यापक कक्ष है और स्थिति अच्छी है। इसके बाद 4 दीवारी है कि नहीं है, हाँ विद्यालय में 4 दीवारी है, लेकिन मैंने स्थिति क्या लिख दी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके बाद खेल का मैदान, तो विद्यालय में मैंने लिख दिया, यहाँ पर विद्यालय में खेल का मैदान नहीं है। आपको जो स्कूल मिला है वहां पर यदि खेल का मैदान है तो आप हाँ कर देंगे और उसकी स्थिति लिख देंगे। मैंने तो नो लिखा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा खेल मैदान की आवश्यकता है, किनको, बच्चों को है। इसके बाद अध्यापक कक्ष है तो उसकी स्थिति कैसी है, मैंने लिखा है अच्छी। इसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी, देखिए आजकल विद्यालयों के नजदीक ही आंगनबाड़ी रहती है, तो आपके भी विद्यालय के पास आंगनबाड़ी है कि नहीं है ये आपको लिखना है। तो मैंने यस लिख दिया और अच्छी स्थिति में है। कंप्यूटर कक्ष है कि नहीं है विद्यालय में, आप यस या नो लिखेंगे। मैंने लिखा है हमारे विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष नहीं है।
पुस्तकालय कक्ष है कि नहीं है, हमारे विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष भी नहीं है। इसके बाद सभा कक्ष, सभागार है कि नहीं है, नहीं है साहब। और इसके निर्माण की आवश्यकता है, ऐसी टिप्पणी मैंने लिख दी है, आपको इस तरह करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति के बारे में यहाँ पर विकल्प दिया। क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है? हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा जमीन दी हुई है, वहां पर मकान बनाया हुआ है, मतलब भवन। क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है? बिल्कुल यस, हाँ किया है। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग की हक नहीं है? बिल्कुल है, विद्यालय में आजकल रेलिंग और रैंप की व्यवस्था होती है जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके लिए। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी हेतु विद्यालय भवन में? बिल्कुल है। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है? बिल्कुल, हमारे गांव के बाहर स्कूल है और वहां पर अच्छी हवा आती है, शुद्ध हवा आती है, ऑक्सीजन मिलती है। इसके बाद क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध है? बिल्कुल हाँ है। देखिए सुविधाएं हमारी सरकारें खूब देती है, लेकिन आप सब जानते हैं। कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों पर वर्णन के साथ टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने टिप्पणी लिखा है, दरी पट्टी, जाजम, टेबल, कुर्सी, डेस्क आदि के विवरण में मैंने विवरण लिखा है। इसके बाद विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचरों का वर्णन एवं टिप्पणी यह आपको लिखनी है। तो इस तरह यहाँ पर दोस्तों आपको ये करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप अपनी डायरी में इसे अच्छे से भर सकते हैं। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर, देखिए ये थर्ड नंबर पेज है विद्यालय अवलोकन से रिलेटेड। यहां पर भी देखिए समझते हैं, यहां पर मैंने कैसे भरा है। क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, लाइट की? यस, हाँ और नहीं का विकल्प दे रखा है, आप यस लिख देंगे, हाँ तो नहीं है तो नहीं कर देना। इसके बाद क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है? हाँ, देखिए विद्यालय में पानी के पीने की व्यवस्था है, जैसे हैंड पंप, नल है, नलकूप है। यदि हाँ तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल आदि के रख रखाव, साफ सफाई एवं उपयोग की स्थिति पर आपको टिप्पणी करना। मैंने टिप्पणी लिखी है, हैंडपंप एवं नल के पास अच्छी सफाई रहती है। इसके बाद विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता है, टिप्पणी लिखिए। विद्यालय में एक अग्निशमन यंत्र उपलब्ध है। इसके बाद क्या विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के उपाय जैसे अग्निशमन यंत्र है, भूकंप रोधी भवन है? तो मैंने लिखा विद्यालय में भूकंप रोधी भवन की सुरक्षा के संसाधन नहीं है। अब यहाँ पर विद्यालय में शौचालय की स्थिति, बिल्कुल यहाँ पर ये भी मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे बालक हो, बालिका हो, पुरुष शिक्षक हो या महिला शिक्षक हो। देखिए बालकों के लिए यहाँ पर शौचालय है कि नहीं है? हाँ, स्थिति कैसी है? ठीक है, उसमें बिजली है कि नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, और वहां की साफ सफाई कैसी है, इसके बारे में ये पूरा एक लाइन में डिटेल है। इसके बाद बालिकाओं के लिए शौचालय है कि नहीं है? हाँ है। उनकी स्थिति कैसी है? ठीक है, ये ठीक है। और बिजली है कि नहीं है उसमें लगी हुई टॉयलेट में? हाँ बिजली लगी हुई है, यस या नहीं। आपके विद्यालय में नहीं लग रही हो तो नो लिख देना भाई। इसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं है। देखिए कई जगह कई विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं थे, बाल्टी या डिब्बा लेकर जाना पड़ता इमरजेंसी में। इसके बाद और पानी की व्यवस्था नहीं होने से क्या होता है, सबसे ज्यादा गंदगी होती है। इसके बाद साफ सफाई की व्यवस्था है कि नहीं है, ये लिखना है। इसके बाद महिला शिक्षकों के लिए शौचालय है कि नहीं है, पुरुष शिक्षकों के लिए शौचालय है कि नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है, बिजली की व्यवस्था उसमें जैसे लाइट फिटिंग है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है ना, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, बिल्कुल गार्डन है कि नहीं है, ज्यादातर विद्यालयों में विद्यालय वाटिका नहीं होता है। तो मैंने भी लिख दिया भाई साहब हमारे विद्यालय में वाटिका ही नहीं है। आपके विद्यालय में अगर गार्डन हो तो आप जरूर लिखना भाई यस है। इसके बाद क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन मिड डे मील व्यवस्था है, यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन व्यवस्था एवं स्वच्छता पर टिप्पणी लिखिए। बिल्कुल मध्याह्न भोजन की अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सफाई के साथ बनाया जाता है। और पहले
जो विद्यालय के टीचर होते हैं या पोषाहार प्रभारी होता है वो चक्कर देखता है कि इसमें कोई पॉइजन तो नहीं है, मरू तो मैं मरू, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था। इसके बाद प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी गतिविधियों पर टिप्पणी लिखना है। देखिए सभी छात्र एवं शिक्षक समय पर विद्यालय आते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना सभा करते हैं और कुछ एक्टिविटीज भी करवाते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद विद्यालय में उत्सव पर्व एवं जयंती आयोजन पर टिप्पणी लिखना है। बिल्कुल समय समय पर हमारे विद्यालय में क्या होता है, जैसे भी कोई पर्व आता है, कोई भी उत्सव होता है या जयंती आती है तो ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उस पर आपको टिप्पणी लिख देनी है। इसके बाद विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक कब होती है नहीं होती है साहब, तो आपको इस तरह ये लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर ये और जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, फिर फटेगा बिल्कुल। यहाँ पर इतना बड़ा ये मैंने कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर, विद्यालय अवलोकन से रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है। बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर कर दिए। देखिए बहुत मेहनत होती है दोस्तों एक क्लास को बनाने में, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। अब ये लास्ट पेज है। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में, देखिए विद्यालय में प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है कि नहीं है, मैंने लिख दिया है सभी ब्लैक बोर्ड शिक्षण के योग्य एवं स्थिति ठीक है। बिल्कुल प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड है। इसके बाद विद्यालय में पुस्तकालय है कि नहीं है, मैंने तो क्या लिखा था, विद्यालय में पुस्तकालय नहीं। यदि आपके विद्यालय में पुस्तकालय हो तो आप यहाँ पर डिटेल लिख देना। यदि हाँ तो पुस्तकों की कितनी संख्या है, प्रतिमाह विद्यार्थियों शिक्षकों को पढ़ाने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या लिखनी है। क्या समय सारणी में पुस्तकालय हेतु कालांश की व्यवस्था है, पुस्तकालय के उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो मैंने तो सीधा ही लिख दिया विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है। इसके बाद विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है, बिल्कुल डिस्प्ले बोर्ड नहीं है, मैंने नहीं लिख दिया। आपके विद्यालय में हो तो यस कर देना। विद्यालय में कंप्यूटर है नहीं है साहब, विद्यालय में हमारे तो 2 ही कंप्यूटर हैं, जो भी कौन प्रयोग करता है, जो हमारा क्लर्क होता है, वो लिखा है मैंने। यदि हाँ तो कंप्यूटर की संख्या उपयोग पर टिप्पणी लिखना है। 2 कंप्यूटर हैं जो क्लर्क द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। आप भी जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां के जो कंप्यूटर वो कौन प्रयोग करता है, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है, हाँ साहब इंटरनेट तो देखिए आजकल तो इंटरनेट का जमाना आ गया है। हम खाए बिना रह सकते हैं लेकिन मोबाइल फोन के बिना नहीं रह सकते। मोबाइल फोन में भी जिस दिन इंटरनेट नहीं आता ना, ऐसा लगता है कि अभी लठ मारू। बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता बन गया है, मेरी भी आदत यही है। इसके बाद देखिए विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण एवं उपयोग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जैसे बैडमिंटन का सामान है, रस्साकस्सी का है, गोला आदि उपलब्ध है। इसके बाद विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत सत्र में लाभान्वितों की संख्या के बारे में देखिए। विद्यालय में जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी है, अनुसूचित जनजाति के हैं या अस्वच्छकार से रिलेटेड है, उन सब विद्यार्थियों को क्या मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, उनके बारे में लिखा है। क्या छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु तो विद्यार्थियों के बैंक में खाते खोले गए? यस, जो भी छात्रवृत्ति प्राप्त जो भी विद्यार्थी है उन्होंने अपने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा रखा है। विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण है। देखिए विद्यालय को राज्य सरकार, समाज कल्याण बोर्ड और गांव के भामाशाह द्वारा अनुदान मिलता है। अब देखिए लास्ट ये पेज है, प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक। देखिए ये शिक्षक प्रशिक्षक कौन होगा, आपके विद्यालय का प्रिंसिपल होगा जो यहाँ पर साइन करेगा। अभी यहाँ पर देखिए CDRKC एजुकेशन क्लासेस लिखा ना, इसलिए मैंने मेरे साइन कर दिए। तो यहाँ पर स्कूल वाले के, स्कूल प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होंगे, विशेष ध्यान रखना स्कूल हस्ताक्षर। और यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक। देखिए दोस्तों मैंने अवलोकनकर्ता में गीताली का नाम लिखा था ना, तो यहाँ पर गीताली ने साइन किए। देखिए आप अपने अपनी डायरी में अपने साइन करना, अवलोकनकर्ता में आपका नाम आएगा तो
यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक में भी आपका नाम आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये आपको विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट कंप्लीट बताई। बिल्कुल दोस्तों आपको ये विद्यालय अवलोकन रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे ना दोस्तों उतना ही मैं अच्छा बताने का प्रयास करूंगा। और आपके द्वारा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो भी आपके फॉर्मेट है उन्हें आप हमें सेंड करेंगे, हम उन्हें भरेंगे, उन्हें समझाएंगे, पूरा प्रयास किया जाएगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखें। हेल्पलाइन नंबर में आपको फिर से बता देता हूं, देखिए हमारे ये हेल्पलाइन नंबर है। यहां पर आप कॉल के बजाय मैसेज डालें और अंडर 15 दिन में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू। न्यू क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, थैंक यू।